यह पिछले साल दिसंबर की कहानी है। उन दिनों जैसे ही मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए मैं अगले दिन ही घर आ गया कि इस बार काफी दिन की छुट्टी हुई थी तो मम्मी बोली तेरे नाना नानी तेरे को बहुत याद कर रहे थे, तू कुछ दिन उनके यहाँ चला जा। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मुझे अपनी मामी की याद आने लगी। मैं शाम को बस पकड़कर अपनी ननिहाल निकल गया। जैसे ही मैं सुबह वहाँ पहुँचा मामा जी मुझे लेने के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। वहां देखा तो नाना नानी और मामी गेट पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मैं उन सब का बहुत लाडला हूं, मैं सबको यथोचित परिणाम करके अंदर गया। मैं वहां सबके साथ चाय नाश्ता किया और थोड़ी देर कुछ बातें की। इतने में मामा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनको आज किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था। मामा जी के जाने के बाद नानी के कहने पर मामी मुझे अपने कमरे में बाजू वाले कमरे में ले गए। उधर मैंने अपना सामान रख दिया और मामी को देखने लगा। मामी के साथ मेरी हमेशा से अच्छी बनती है। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली काफी स्मार्ट हो गया है लड़का। मामी अपनी स्माइल देती हुई कमरे से बाहर चली गई। से पहले मेरे मन में मामी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था, पर इस बार मुझे मामी का व्यवहार अजीब सा लगा। अब मैं अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम सुमन है। वह दिखने में बहुत सुंदर है। उनकी अदाएं कातिलाना, उनका साइज 34-30-36 का है। मेरी मामी के देखने में अप्सरा से कम नहीं लगती है। इस बार मामी को देखने के बाद मेरे मन में काफी उथल पुथल मच रही थी। तभी नहाने की आवाज और उन्होंने मुझे नहाने के लिए बोल दिया। मेरे इस कमरे में बाथरूम नहीं था तो मैं मामा वाले कमरे के बाथरूम में जाकर नहाने लगा। जल्दबाजी मैं तौलिया ले जाना भूल गया था। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है, मुझे तौलिया दे दो। इतने में मामी की आवाज आई, रुक जाओ दे रही हूँ। वह बाहर से तौलिया लेकर आई और मुझे आवाज देकर तौलिया दे दिया। मैंने दरवाजा खोला और उनके हाथ से तौलिया लेने लगा। मैंने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, लाओ तौलिया मुझे दे दो। आप क्या देख रहे हो? वह कुछ नहीं, मुझे तौलिया देकर कमरे के बेड पर बैठ गई। मैं कपड़े पहन कर आया तो मामी मेरे साथ बातें करने लगी। वह बोली तू तो बहुत वह हो गया है। मैं हंस दिया। मेरी मामी के साथ इधर उधर की बातें होने लगी। उनकी वह देखकर मेरे मन में अब कुछ और ही चलने लगा था। तभी मामी ने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा नहीं मामी नहीं है। मामी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा कसम से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामी मुस्कुराने लगी कि मैं मामी को बोला, एक बात बोलो। उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा आप मुझे इस बार बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी ने कहा अच्छा ऐसी बात है मुझ में कि मैं तेरे को लग रही हूँ? मैंने कहा आप हो ही इतनी सुंदर फिगर वाले की हर कोई आपको पसंद करेगा। मेरे मामा की तो किस्मत बहुत अच्छी है जो उन्हें आप जैसी सुंदर बीवी मिली है। यह सुनते ही मामी उठ गई और कमरे से बाहर जाते हुए पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते जा रही थी और मैं चला गया। मैं बैठा तो मामी मेरे एकदम पास में आकर बैठ गई। उन्होंने टाइट फिटिंग वाला सूट पहन रखा था। उन्होंने कितने में मामी बोली, मैं तेरे को अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप वही इतनी सुंदर, आपको देखकर हर किसी की नीयत खराब हो जाएगी। इतने में मामी ने अपना दुपट्टा थोड़ा नीचे गिरा दिया और मेरे और पास में आ गई। मेहंदी चैनल से मामी के वह देखने लगा। सच में बड़ा मस्त नजारा था। वह मेरा ध्यान भंग करते हुए बोली, क्या देख रहे हो? बहुत पसंद करता हूँ, मुझे आपकी रोज याद आती है, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मामी ने आप भरते हुए मुझसे कहा, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तेरे मामा ऑफिस के चक्कर में मेरे को समय ही नहीं दे पाते। इतना सुनते ही मैं मामी को आई लव यू बोल दिया। उन्होंने भी मुझे आई लव यू टू कहा और बोली, ले आज तेरी मामी तेरी जीएफ हो गई। उस दिन के बाद मामी मुझे हर रोज घर पर बुलाया करती थी और मैं मन में लड्डू फूट जाया करते।